जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नमस्कार, आइए प्रेरणा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी प्रेरणादायी हस्तियों से जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा करने और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो अध्यात्म के पथ को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम का रसपान करते हुए जन जन को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इन दिव्य विभूतियों के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाएंगे। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर बसा सुंदर पर्यटक स्थल गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाने वाला मुंबई शहर महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। मुंबई बंदरगाह भारत का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह है। मुंबई महानगर भारत की आर्थिक राजधानी भी है एवं भारत के फिल्म जगत की बॉलीवुड नगरी भी है। मुंबई के सायन में स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सह संचालिका के रूप में राजयोगिनी माला दीदी जी निमित्त है। आपका जन्म 1957 में नागपुर महाराष्ट्र में हुआ। बचपन से ही आप कला प्रेमी एवं पढ़ाई में विशेष रुचि रखते थे। आप सरल चित, निर्माण चित, हर्षित मुख, मृदुभाषी और आज्ञाकारिता आदि गुणों से भरपूर है। परमात्मा की खोज में आपको 1972 में यह ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। 1973 में आपने संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त ईश्वरीय मिलन मनाया।
एवं अलौकिक शक्तियों से भरपूर होकर आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। 1974 से नागपुर, अकोला आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए 1978 से सायन, मुंबई में आप अपनी सेवाएं दे रही है। आपको यज्ञ के आदि रतन ब्रजेंद्रा दादी जी की विशेष पालना लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वर्तमान समय आप महाराष्ट्र जोनल इंचार्ज संतोष दीदी जी की सहयोगी बनकर मुंबई साइंस सेंटर की सह संचालिका के रूप में अपना योगदान दे रही है। राजयोगिनी माला दीदी जी अपने श्रेष्ठ स्थिति एवं ऊंची धारणाओं से अनेक आत्माओं को परमात्मा पालना का अनुभव कराते हुए सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। मुझे इस बात का हर्ष होता है कि जिस घर में मैंने जन्म लिया वो घर के अंदर इतनी खुशी थी, इतना आनंद था, वातावरण में भक्ति भी थी और परिवार बहुत बड़ा था। उस परिवार के अंदर हम सब प्यार से, सहयोग के साथ चले और वो पाटिल करके नाम से ही हम लोग पहचाने जाते थे। ख्याति दूर तक चली गई। घर में कोई कमी नहीं थी, हर प्रकार से भरपूर था और इसी प्रकार से हम लोगों ने अपने लौकिक जीवन को अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से बिताया। मुझे पढ़ाई का बहुत शौक़ था। जैसे मेरी चौथी पूरी हो गई, मैं 5वीं में आई और मुझे मालूम पड़ा कि इंग्लिश में ऐसा सीखा जाता है, तो सिखाने के पहले से मैं लिखना और बोलना शुरू कर देते थे। तो इसी प्रकार से पढ़ाई के अंदर भी मुझे काफ़ी रुचि रही और मैं उस बातों को करने के लिए बहुत प्रयास करते थे। इसी प्रकार से लौकिक के अंदर भक्ति की जो भावना थी वो हम सभी में थी। क्या हुआ, एक बार हमारे घर के अंदर पिताजी ने यज्ञ रचा था और उस यज्ञ में उन्होंने सत्यनारायण की कथा भी रखी थी। पूरा महीना यही चलता रहा और वातावरण इसी कारण से भक्ति का बन गया। तो पिताजी हम सभी मिलके जब आरती करते थे तो पिताजी उसमें लीन हो गए और आरती पकड़ पकड़ के ही जब भी वो ध्यान में चले गए तो इसी प्रकार से वो लेट गए और फिर उनको साक्षात्कार हुआ और साक्षात्कार में उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण बुला रहे हैं। तो उनकी आवाज़ हमको बहुत धीमे आ रही थी। तो मैंने पिताजी से पूछा कि आप क्या बात कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे श्री कृष्ण बुला रहे हैं कि आप आओ। तो मैंने बोला आपने क्या बोला? तो कहा कि मैं अभी नहीं आता हूँ, फिर आऊँगा। इसी प्रकार से वो हमारा भक्ति का जो था वो पूरा होने का एक परिवर्तन का एक समय था। और उसके बाद फिर हम लोग भक्ति के बाद इस प्रकार से एक नया परिवर्तन ये हुआ कि लौकिक काका थे और वो नागपुर जा रहे थे। तो पिताजी ने कहा तुम सच्ची गीता ले आओ। अब जब इस सच्ची गीता ले आओ कहा तो उन्होंने साप्ताहिक पाठ्यक्रम लाया और साप्ताहिक पाठ्यक्रम जब भी पढ़ा तो उसके बाद हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन आया। और फिर जो भी हमारे परिवार के मेंबर्स थे वो भी यह परमात्मा को याद करना, मुरली सुनना, माना गीता पाठशाला का रूप ले लिया। फिर हमारी लौकिक बहन थी लता बहन नाम की, तो उनका दिल्ली में 1973 में जाना हुआ ट्रेनिंग के लिए और वो वहाँ गए और मेरा आकर्षण धीरे धीरे उनके कारण बढ़ता गया। और जब भी मेरी एसएससी पूरी हो गई तभी मेरा भी रहा कि मुझे भी उनके जैसा ही बनना है। तो इसी प्रकार से जब भी मैंने सोचा कि मैं जाऊं तो पिताजी को कहा तो वो सोचने लगे
और उन्होंने कहा कि नहीं, अभी एक गई है, आप रुको। लेकिन अंदर का जो आकर्षण था वो मुझे खींचने लगा। फिर हम लोग एक बार ऐसे दादी के साथ नागपुर गए और वहाँ फिर हमारा फिर से कोर्स हुआ और हमको पुष्पा दीदी ने वहाँ पर भोजन के लिए बुलाया था। और फिर हम लोगों ने जब भोजन खाया और जब भी हमने दीदी को देखा तो ऐसा लगा कि ये उतरे हुए फरिश्ते हैं या ये कोई ईश्वरीय बच्चे हैं या कोई मतलब ऐसी अलग ही दुनिया लगती थी। उनके प्रति भी हमारा बहुत आकर्षण हुआ। और इसी प्रकार से जब हम लौकिक परिवार में वापस लौट आए तो वहाँ पर फिर हम लोगों ने जो धारणाएं हैं, ईश्वरीय धारणाएं, वो हम लोगों ने जल्दी शुरू कर दिया। इसी प्रकार से लगन, उमंग, उत्साह बढ़ता गया। और फिर उसके बाद फिर हम लोग नागपुर में 1973 में आए। और आने के बाद फिर हमको पुष्पा दीदी ने कहा कि आपको माउंट आबू चलना है। तो फिर हम लोग माउंट आबू के लिए शुरुआत की कि हमें जाना है। तो परिवार के साथ हम माउंट आबू गए। लेकिन हमको ऐसा लगा कि माउंट आबू गए मतलब ऐसा लगा कि ईश्वर धरती पर उतर आया और हमको बुला रहा है कि बच्चे आओ। और सचमुच वो माउंट आबू का जो वातावरण देखा तो ऐसे हमको दुनिया भूल गई। तो वो जो समय था वो 1973 का समय था। लेकिन उस समय ऐसा लगा कि बाबा है, साकार बाबा है। बाबा की आवाज़ें ऐसे लगती थी आ रही है। बाबा के कमरे में गए तो ऐसा लगा बाबा बैठा है और बाबा बुला रहा है, बाबा कह रहा है। तो मतलब ऐसा हमको भास होता था। और इसी प्रकार से फिर हमको मधुबन के लिए बहुत ही रहा। और मधुबन जाने के बाद जब हम बाबा के साथ मिले, वो हिस्ट्री हॉल में मिले और बहुत उस समय नज़दीक बाबा से मिलना हुआ। और बाबा बच्चों से पूछते थे, बच्चे कैसे हो, ठीक हो? बाबा ने कहा, बच्चे तुम मैं और मेरा बाबा याद रखो, सदा खुश रहो। बच्ची तुम आगे से आगे बढ़ती जाएंगी, बस तुम खुशी में रहो। बाबा के महावाक्य सुनते हुए मुझे बहुत उमंग बढ़ा, मेरा विश्वास बढ़ा। और मैं इसी प्रकार से जब मेरा मधुबन से जाना हुआ तो मैंने वो अनुभव किया कि दादी और बड़ी दीदी हिस्ट्री हॉल में विदाई देते थे। और विदाई के समय दादी मिश्री, इलायची और ऐसे प्रकार से दादी उसमें मतलब वो हाथ में देके सभी को छुट्टी देते थे। और इसी प्रकार जब हम मधुबन के आंगन में आते थे तो गीत बजता था कि मधुबन का श्रृंगार जा रहा है। जब भी हमने आवाज़ सुना तो हमको ऐसा लगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं दादी के पीछे छिप गई और गाड़ी जो थी, बस थी, वो बाहर थी। सब भाई बहन उसमें चढ़े हुए थे और मुझे ढूंढ रहे थे कि कहाँ गई है। तब मुझे दादी से पीछे से मुझे कहा कि तुम आओ। तो मेरी लगन इतनी थी कि मैं जाऊँ ही नहीं। और मधुबन का श्रृंगार जा रहा है, ऐसे समय मैंने देखा कि सभी के आंखों में आंसू आ रहा था। ये था बाबा का प्यार। भले मैंने बाबा को देखा नहीं, लेकिन मुझे अव्यक्त होने के बाद भी ऐसा लगता था कि ये बाबा की रचना, ये बाबा का प्यार और ये बाबा जिस प्रकार से दादियों के द्वारा मुझे पालना दे रहा है, वो छाप मुझे बैठ गई। जैसे मैं वहाँ गई और वहाँ जाने के बाद घर पहुँची तो मेरा दिल नहीं लगता था और मुझे बस मधुबन याद आता था, मुझे दादी याद आती थी। एक बार मुझे याद है कि जब भी मुझे आना था नागपुर में, तब मैंने पिताजी को कहा कि मुझे वहाँ रहना है। तो उन्होंने खुले दिल से छुट्टी दिया और कहा भले रहो। और इसी प्रकार से दीदी की, पुष्पा दीदी की, उनका प्यार, उनका सहयोग, उनका साथ हमें वहाँ पर रखा। करीबन मैं 5.5 साल वहाँ रही और वहाँ से फिर मैं अकोला में आई और वहाँ मैंने 10 साल सेवाएं की, लेकिन दीदी के छत्र छाया में रह करके ही सेवा की। लेकिन मेरे अंदर जो सेवा भाव था, वो सेवा भाव ने मुझे यहाँ पर जरूर पहुँचाया। क्या हुआ कि एक बार नागपुर में मेला हुआ था और उस मेले में ब्रिजेंद्रा दादी
और निर्मल शांता दादी, रमेश भाई, उषा बहन, ये सब आए हुए थे, संतोष दीदी भी थे। तो उस समय ठंडी का समय था और वहाँ पर मुझे व्यवस्था के लिए ब्रिजेंद्रा दादी के वहाँ ही रहना था। तो मैं सिर्फ अकेली रज़ाई ही यूज़ किया और बाकी दादी को सबको दिया हुआ था। दादी ने मुझे देखा कि कहा, अरे ये तो सिर्फ अकेली रज़ाई में ही है, इसको तो ठंडी भी लग रही होंगी और तकिया भी नहीं है। तो दादी उठ कर के मेरे पास ले आए, कहा बच्ची ये ले लो। मैंने कहा नहीं दादी मुझे नहीं चाहिए, आप रखो। तो मतलब दादी ने ये देखा कि इसके अंदर सभी की व्यवस्था करते हुए अपने आप को त्याग से ही खुश रही, परंतु किसी को कुछ कहा नहीं। तो दादी ने इस प्रकार से देखा और दादी ने कहा ये बच्ची तो बहुत अच्छी है, इन्हों को मैं अपने पास क्यों नहीं बुलाऊं। तो एक बार ऐसा हुआ जब हमारे मधुबन में भट्टी थी, हम सब भारत के टीचर्स बहनें गई थी और उनको जब भी टीचर्स बहनों को जब बहुत अच्छी तरह से दादियों ने, वरिष्ठ भाइयों ने जब क्लासेस किया तो उस समय पर ब्रिजेंद्रा दादी भी थे। तो दादी ने कहा कि मुझे एक कन्या चाहिए। तो पुष्पा दीदी ने कहा कि मैं बात करती हूँ, तो मेरे से बात किया। तो मैं दादी को इतना नहीं पहचानती थी। तो दादी ने कहा, तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन मैं इस ख्याल से आई कि मेरी लौकिक वन सांता क्रूज में थी, तो मैंने कहा वहाँ मेरा आना जाना होगा और मैं फिर यहाँ रह के मैं दादी के साथ रहूँगी। लेकिन मैं जब भी यहाँ आई, आने के बाद मैं लौकिक बहन के पास तो गई नहीं, लेकिन दादी के साथ ही मैं रही। लेकिन क्या हुआ कि मेरा जो आकर्षण जो सेंटर पर रहने का था वो मेरी प्रकाश मणि दादी ही रही। क्योंकि जब एक बार मैगजीन आया था और राजकोट का था, रेडियो इंटरव्यू दे रही थी, जब मैं देखा दादी को, दादी के चेहरे पर वो मुस्कुराहट, दादी के हंसती हुई आंखें, और मैंने दादी का जो हाव भाव देखा तो मैं बार बार वो चित्र देखती थी। और इसी प्रकार से मेरा तब से मुझे वो प्रेरणा मिली कि मैं सेंटर पर जाऊँ और सेवा करूँ। वास्तव में लौकिक में हमने कोई काम नहीं किए थे क्योंकि हमारे घर में नौकर आदि थे, लेकिन हम जब सेंटर पर आए तो हमने अपने तन से और मन से सेवाएं भी इतनी की। हमारा संगठन नागपुर में बहुत बड़ा था, लेकिन मेरे अंदर एक रेस करने का एक नेचर है कि कोई भी अगर कोई अच्छा काम करता है तो मैं उसको फॉलो करके और रिफाइन करूं और उसमें आगे बढ़ूं। तो इसी प्रकार से हम वहाँ पर संगठन में भी यूनिटी के साथ और प्यार के साथ चले, और आज भी बहनें वो हमको याद करती है और वो संगठन मुझे भूलता नहीं है। और इसी प्रकार से हमने देखा कि दादियों के साथ भी रहते हुए आज मैं जो यहाँ हूँ, दादियों की छत्र छाया के कारण ही हूँ। मैंने देखा ब्रिजेंद्रा दादी के साथ मैंने 13 साल निकाले, लेकिन दादी ने मुझे जो सिखाया तो वो यही सिखाया कि तुम ऑलराउंड बनो, सभी को सब कुछ आना चाहिए। और दादी हर बात सिखाती थी। दादी के साथ मेरा भी बहुत प्यार था। दादी को कोई तकलीफ न हो इसलिए मैं कोई ना कोई प्रकार से कोशिश करती थी कि दादी को हर प्रकार से सहज ही हर चीज़ पहुंच सके। एक बार दादी ने मुझे कहा कि 15 दिन मुझे मधुबन के लिए जाना है, तुम तैयारी कर लो। बस मैंने तैयारी कर ली और दादी ने बस वही विश्वास रखा कि 15 दिन के हर प्रकार से मैंने तैयारी करके उनको दे दिया। दादी का नेचर ऐसा था कि दादी प्यार से ही हमें कायदे भी सिखाते थे और हर बात सिखाकर दादी ने हमारी स्थिति को अच्छा बनाया। दादी का ये अटेंशन था कि आप बैच लगाते हो उतनी ही बैच से सेवा होनी चाहिए आपके चलन से। दूसरा दादी के साथ का अनुभव ये था कि एक बार क्या हुआ कि ब्रिजेंद्रा दादी हमने देखा है कि लौकिक जीवन के अंदर दादी को बाबा ने बहुत ही प्यार से पाला था और उनकी शाही जीवन भी थी। लेकिन जैसे ही बाबा ने शिव बाबा को अपना बनाया, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को अपना बना के परिवार को भी साथ में लिया और दादी भी उसमें सहर्ष इनमें आ गए, तो दादी मर्जीवा बन गई। दादी का मर्जीवा जन्म ऐसा हुआ कि दादी ने पिछले कभी बातें रिपीट नहीं किया।
एक बार मद्रास से एक भाई आया था साइंस सेंटर पर, मैं समझती हूँ 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था, और उसने मुझे कहा कि ब्रह्मा बाबा की बहू से मिलना है। और मैं इतना छोटी थी तो दादी बीच के रूम में खड़ी थी, तो दादी को कहा कि दादी एक भाई आया है और उन्होंने कहा कि मुझे ब्रह्मा बाबा की बहू से मिलना है। तो दादी मेरे तरफ देखने लगी और कहा उनको बोल दो कि बहू तो मर गई है, वो तो है नहीं। तो मैंने बोला दादी मिलना तो पड़ेगा। बोला नहीं मैं मिलूंगी, उसको हिस्ट्री सुना दो, टेप में है, और टोली खिला के भेज दो। मतलब दादी उनसे मिली नहीं, लेकिन दादी ने उसको ये सिखाया कि दादी का मर्जीवा जो जन्म है बहू नहीं, लेकिन ये ब्रह्मा बाबा की बेटी है। तो दादी इस प्रकार से हमको अनुभव के साथ दादी ने मतलब अपना जो जीवन का पूरा साक्षात्कार किया था। दूसरी बात, दादी जब तैयार होके बैठी थी तो मुझे एक ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे दादी लक्ष्मी है। एक सेकंड के लिए फील हुआ, फिर मैंने बोला दादी आप तो लक्ष्मी की तरह है। तो इसी प्रकार से दादी जी जो है वो हमको 13 साल के अंदर इतना मजबूत किया और इतना अच्छा किया कि दादी मुझे आज तक भी याद रहती है। हमारे ब्राह्मण जीवन की धारणाएं तो संपूर्ण पवित्रता ही है, परंतु उसमें संपूर्ण पवित्रता या संपूर्ण मंजिल वही हमारी है। और उसके लिए हमने देखा है कि जितना हो सके बहनों की जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं, जितना मर्यादाओं में रहो उतना फ़ायदा है। कहा जाता है कायदे में ही फ़ायदा है, और वो हमने साइंस सेंटर पर देखा है कि हर प्रकार से कैसे मर्यादाओं में चलना है वो हमने ब्रिजेंद्रा दादी से और संतोष दीदी से ही सीखा है। आज हम उसी ही धारणाओं पर इतने सालों से चले हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि कोई भी बात होंगी तो हम दीदी से पूछे बिगर नहीं करते। किसी भाई से बात करना है या कोई बात हुई है, हम सुनाते जरूर है। तो मतलब हम मर्यादाओं की रेशा से हम कभी बाहर नहीं गए हैं, चाहे समंसा से हो, चाहे वाणी से हो, चाहे अपने चलन से हो, लेकिन हमको ये दादी की जो मर्यादा है, नियम है, वो जरूर याद रहे। और हमने जहाँ तक देखा है कि अव्यक्त मुरली का जो पुरुषार्थ है मुरली के आधार से, उस कारण भी हमारी अवस्था इन मर्यादाओं में टिकने के लिए बहुत सहयोग रहा है। तो इसी प्रकार से हमारा जीवन का अभी भी लक्ष्य है कि हम किस प्रकार से मजबूत होकर और हम औरों के लिए भी मर्यादा पुरुषोत्तम बन के उनके जीवन को भी हम मर्यादा में ला के उनको भी बनाएं। और दूसरी बात, बाबा की प्रत्यक्षता करनी है तो उसके लिए मुझे अभी से हल्कापन का अनुभव करना चाहिए, क्योंकि सेवाएं हैं और सब बातें हैं, ये सब बातों को अभी समेटने का काम जरूर करना चाहिए। जितना जितना समेटते जाएंगे और सार में आते जाएंगे, उतना उतना हम बाबा के समीप जाएंगे और विकराल परिस्थितियों से निकलकर सहज जगह पर हम अच्छी तरह से पहुंच पाएंगे। और मेरा ये सूक्ष्म पुरुषार्थ है कि मैं शरीर को संभाल के शरीर के साथ अभ्यास करते हुए अंत तक वो शरीर को अपने पुरुषार्थ से लेकर के और मैं उस संपूर्णता के मंजिल तक पहुंच सकूं। और बाबा को मतलब जो भी मधुबन में पहुंचना है या जो सीन देखनी है, या मैं उस समय पर ऐसे चलूं कि जिस समय पर कांटे से भी फूल, फूल से भी एकदम हल्का बाबा मुझे संभाल के घर ले जाए। बस मुझे अभी मतलब ये है कि हम बाबा के पास घर कैसे जाए और बाबा मुझे साथ दे, मैं अकेला न रहूं, हिसाब किताब किसके साथ न रहे, वो मुझे चुप्त करना है और सारी तैयारी करके रेडी रहना है। बहुत प्यार से चलती है और हमें भी चलाती है। सभी बहनों को आपस में बहुत प्यार से चलो, यज्ञ रक्षक बनो, ये शिक्षाएं हमें हमेशा दिलाती हैं। मालाबेन एक सच्ची गोपिका है जो मुरली के दीवानी होती है। तो मालाबेन को जब भी हम देखते हैं उनके हाथ में मुरली ज़रूर होती है। वह यज्ञ स्नेही भी है, यज्ञ रक्षक भी है और यज्ञ सेवाधारी भी है। तो मालाबेन हड्डी सेवा करते हैं, जैसे हम उनको ददीची ऋषि कहेंगे तो भी गलत नहीं होगा।
उनकी इतनी साल की तपश्चर्या और उन्हें जो किया हुआ त्याग, ये सब चीज़ देख के ऐसा लगता है कि ये अपनी बहुत बड़ी बहन है और बड़ी बहन माँ के समान होते हैं और वो अच्छी तरह से हम लोग को संभालते आते हैं। कभी भी कोई उनसे हमको रुसवा गिला कुछ भी नहीं हुआ है। जो भी हुआ है सब पॉजिटिव थिंकिंग उन्होंने दिया है। माला दीदी के साथ रहते हुए हमेशा अलर्ट, पंक्चुअल वो पार्ट उन्होंने सीखा, हमें भी वही सिखाते रहते हैं। कोई बात आ गई, हम डिस्टर्ब हुए तो माला बहन हमें समझाती रहती है और उनकी ये बहुत अच्छी विशेषता है। दीदी भी बहुत हमेशा याद करते रहते हैं, वेस्ट को बेस्ट कैसे बनाए, ये इनके अंदर बहुत अच्छी विशेषता है।